नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि ट्रायंगल क्या होता है और ट्रायंगल्स एंगल के बेसिस पर कितना प्रकार का होता है। चलिए शुरुआत करते हैं। ट्रायंगल हमारा डिफिनीशन क्या होता है, तो ए फिगर इनक्लोज्ड बाय थ्री लाइन सेगमेंट, ए फिगर इनक्लोज्ड बाय थ्री लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ट्रायंगल। कह रहा है कि एक फिगर जो थ्री लाइन सेगमेंट से क्या होगा, इनक्लोज्ड होगा। इनक्लोज्ड मतलब घिरा हुआ रहता है या बंद, उसको ही बोलते हैं। बाय थ्री लाइन सेगमेंट, तीन लाइन सेगमेंट से घिरा हुआ क्लोज्ड फिगर। तो एक लाइन सेगमेंट ये हुआ। लाइन सेगमेंट क्या होता था, हमारा लाइन का एक टुकड़ा होता था, आपको पता होगा, पढ़ाए हुए पिछले वीडियो में। तो एक लाइन सेगमेंट, दो लाइन सेगमेंट और एक तीन लाइन सेगमेंट। ये तीन लाइन सेगमेंट से घिरा हुआ जो ये हमारा फिगर आ रहा है, क्लोज्ड फिगर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रायंगल कहते हैं। एक तरह से ये क्या है, हमारा ट्रायंगल है। अगर इसी के जगह पर आपको ऐसे रहता, मान लीजिए एक लाइन सेगमेंट, दो लाइन सेगमेंट और एक ऐसा लाइन सेगमेंट, ठीक है। यहाँ भी हमारा तीन लाइन सेगमेंट है, लेकिन यहाँ पर ही हमारा जो फिगर है वो क्लोज्ड नहीं है, इनक्लोज्ड नहीं है, यानी पूरी तरह से बंद नहीं है। तो ये हमारा ट्रायंगल नहीं हो पाएगा। ये हमारा नॉट ए ट्रायंगल, नॉट ए ट्रायंगल, ये हमारा ट्रायंगल नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर ही हमारा क्या है, क्लोज्ड फिगर नहीं है। ये हमारा ओपन फिगर है और ओपन फिगर हमारा ट्रायंगल नहीं हो सकता है। यहाँ आप साफ साफ लिखा हुआ है, ए फिगर इनक्लोज्ड बाय थ्री लाइन सेगमेंट। तीन लाइन सेगमेंट होना चाहिए और तीनों हमारा मिला करके तीनों लाइन सेगमेंट क्या होना चाहिए, जब मिलाना चाहिए तो क्लोज्ड फिगर फॉर्म करना चाहिए, ठीक है। तो आप समझ गए कि ट्रायंगल्स कैसे फॉर्म होगा, ठीक है। अब हम लोग कहते हैं कि ट्रायंगल्स फॉर्म करने का एक कंडीशन होता है। वो कंडीशन क्या होता है, जो आपको बहुत सारे एग्जाम्स में पूछता है कि अगर दो लाइंस के सम लेंथ का सम ऑफ लेंथ ऑफ टू लाइन सेगमेंट, लेंथ ऑफ टू लाइन सेगमेंट हमेशा बड़ा होना चाहिए थर्ड लाइन सेगमेंट से, थर्ड लाइन सेगमेंट। यानी इसका कहने का मतलब है कि हमेशा सम ऑफ लेंथ ऑफ टू लाइन सेगमेंट, यानी दो लाइन सेगमेंट का सम, यानी अगर ये ए ले लेते हैं, ए बी और सी, तो दो लाइन सेगमेंट का सम, किन्हीं भी दो लाइन सेगमेंट का सम, यानी किन्हीं भी दो साइड का सम। यहाँ पर ऐसे भी लिख ले सकते थे, सम ऑफ टू साइड्स हमेशा बड़ा होगा थर्ड साइड से। दो थर्ड साइड, इसी में से किसी भी दो, एक को दो साइड ले लीजिए, जैसे इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड ले लेते हैं। तो इन दोनों का फर्स्ट, दोनों का सम करेंगे, ए प्लस बी लेंथ, इसका लेंथ ए है, ये वाला लेंथ लाइन सेगमेंट का, इसका बी है और इसका सी है। तो अगर a प्लस बी करेंगे तो हमेशा ये बड़ा होना चाहिए c का, तभी हमारा ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो पाएगा, नहीं तो हमारा ट्रायंगल का फॉर्मेशन कभी भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ऐसा हमारा कंडीशन होना चाहिए। यानी इस तरह से इस यहाँ कितना कंडीशन आएगा, एक तो ये हो सकता है, अगर इसको a ले फर्स्ट साइड, इसको सेकेंड और इसको थर्ड साइड, तो b प्लस सी आ सकता है, b प्लस सी ग्रेटर देन a। या तीसरा ऐसा केस हो सकता है, अगर ये दोनों को फर्स्ट सेकंड लेंगे, इसको फर्स्ट साइड, इसको सेकंड साइड, तो a प्लस सी ग्रेटर देन b। इन तीनों में से कोई भी कंडीशन अगर लागू हो रहा होगा तभी हमारा वो ट्रायंगल पॉसिबल है, फॉर्मेशन हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। जैसे एग्जाम्पल में समझिए, आपको एक ट्रायंगल देता है, आपको एक ट्रायंगल दिया है, ये हमारा 3 है, 5 है और यहाँ 6 है, ऐसे है, ठीक है।
तो ये हमारा ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर ही देखिए, अगर आपको कोई पेयर में देता है, इसी को ऐसे दिया रहेगा 3, 5, 6 और पूछेगा कि हमारा ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो सकता है कि नहीं, पॉसिबल है कि नहीं, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जांच करेंगे। 3 + 5 करके देखेंगे पहले। 3 + 5 पहला वाला दूगों को देखेंगे जांच करके बड़ा आ रहा है कि नहीं 6 से। तो 3 + 5 करिए 8, 8 बड़ा है 6 से, यानी एक कंडीशन फॉलो हो गया। ये तीनों कंडीशन होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या था, ये बी और सी को कर देते हैं, इसको ए बी से ले रहे हैं, तो बी और सी को करना है तो 5 + 6 करिएगा। 5 + 6 ग्रेटर देन किससे, 5 + 6 कर रहे हैं तो ये ए से यानी 3 से, 11 ग्रेटर देन 3 है। और फिर ए + सी यानी 3 + 6 करेंगे, यानी 3 + 6 ग्रेटर देन किससे करना है, बी से। बी कितना हमारा 5 है, तो 9 ग्रेटर देन 5। हम लोग देखते हैं, क्या देखें, 8 ग्रेटर देन 6, 11 ग्रेटर देन है 3 से, तो ये भी सही है। और ये 5 से बड़ा है हमारा 9, ये भी सही है। यानी तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। यानी ये वाला हमारा जो पेयर है 3, 5 और 6 वाला एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर जाएगा। ठीक है, ये ट्रायंगल बन जाएगा। उसी प्रकार अगर आपको दूसरा दिया रहता, अब सेकेंड टाइप से अगर लेकर के देखते हैं, मान लीजिए आपका है 3 है, 8 है और यहाँ पर ही 12 है। ठीक है, तो यहाँ पर ही जब हम लोग करेंगे तो अगर यही कंडीशन अप्लाई करते हैं a + b वाला, तो a है, b है, c लेते हैं। a + b करेंगे तो 3 + 8 ग्रेटर देन आना चाहिए 12 से। तो हमारा देखते हैं 3 + 1 11 हो गया, 11 ग्रेटर देन 2, तो यही हमारा पॉसिबिलिटी नहीं है। 11 हमेशा छोटा होता है 12 से, यहाँ क्या कह रहा है 12 से बड़ा है हमारा 11। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि ये कंडीशन को क्या करता है, फॉलो नहीं करता है। इसीलिए हमारा ये वाला जो पेयर आपको दे रहे हैं कि 3, 8 और 12 से क्या ट्रायंगल फॉर्मेशन हो सकता है, तो पॉसिबल नहीं है। ये इससे पॉसिबल नहीं है कि ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो। तो इस प्रकार आपको जांच करना है, ये तीनों लगा के देखेंगे, तीनों कंडीशन अगर फॉलो करता है तो होगा ट्रायंगल, अगर नहीं फॉलो कर रहा है तो नहीं होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि एंगल के बेसिस पर ट्रायंगल कितने प्रकार का होता है। 2 बेसिस पर ट्रायंगल का टाइप्स हम लोग बांटते हैं, एक तो एंगल के बेसिस पर, एक होता है साइड के बेसिस पर। आज हम लोग सिर्फ एंगल के बेसिस पर पढ़ेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल ट्रायंगल्स आर 3 टाइप्स। फर्स्ट है हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल किसको बोलेंगे, वैसा ट्रायंगल जिसका सारा एंगल एक्यूट एंगल रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। 3 एंगल होता है किसी भी ट्रायंगल में। कितना एंगल होता है, 3 एंगल होता है। आपको पता है कितना ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है तो इसमें 3 एंगल होगा, 1, 2 और 3। आपको हम पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। और ये हमारा 3 साइड लाइन सेगमेंट होता है। अभी आपको बताएं, ये हमारा क्या होता है, वर्टेक्स होता है, या इसी को बहुत सारा रहता है, प्लूरल फॉर्म में वर्टाइसेज भी बोलते हैं। तो वर्टेक्स 3 गो वर्टेक्स रहता है, ए बी सी, और ये 3 गो साइड ए बी, ए सी और बी सी है। और आपका 3 कोण है, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। ये सारा बेसिक हम पहले भी बता चुके हैं। तो अब देखते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल मतलब क्या हुआ, अभी आपको बताया तीनों एंगल जो होगा आपका कितना होगा, 90 डिग्री से कम होगा, तब उसको एक्यूट एंगल बोलते हैं। एक्यूट एंगल 90 डिग्री से कम को बोलते हैं, यानी तीनों एंगल 90 डिग्री से कम होना चाहिए। यानी लिख देंगे द ट्रायंगल whose all angles are acute
इज कॉल्ड एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल कह रहा है कि वैसा ट्रायंगल जिसका ऑल एंगल्स क्या होना चाहिए, एक्यूट होना चाहिए, देन उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एग्जाम्पल में समझिए आप कि अगर एक ट्रायंगल है हमारा, इसका वैल्यू क्या है 60 डिग्री है, इसका भी 60 डिग्री है और इसका भी 60 डिग्री है। हम लोग जानते हैं ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। देखिए 60 60 प्लस 60 तीनों 180 डिग्री हो रहा है, यानी ये ट्रायंगल फॉर्मेशन है। ये कौन सा ट्रायंगल है, आगे चल के हम आपको पढ़ाएंगे जब बेसिस ऑफ साइड के बेसिस पर, तब इसी को यही हमारा होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये ट्रायंगल को हम लोग ये डिनोशन देते हैं, ऐसे ट्रायंगल टाइप से बड़ा है तो इसको छोटा सा ट्रायंगल के टाइप में फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। ठीक है, जैसे इसको लिखना रहेगा तो क्या लिखेंगे, ट्रायंगल नाम दे देंगे ABC। ठीक है, तो यहाँ पर ही हम लोग देखते हैं कि तीनों एंगल कितना है हमारा 90 डिग्री से कम है। एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है, हमारा 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से कम। यहाँ पर ही आपका मतलब लिख देते हैं हम एक्यूट एंगल। ऐसे पिछले वीडियो में हम बढ़ा चुके हैं, आप देख लीजिएगा जा करके। एक्यूट मतलब होता है एंगल का, जो ये एंगल को अगर थीटा ले लें तो थीटा, अगर ये एंगल का वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है, थीटा, या आप इसको लेना चाहिए तो एक्स भी ले सकते हैं। ठीक है, तो 0 और 90 डिग्री से अगर एंगल का वैल्यू एक्स है तो 0 और 90 से कम रहेगा तो एक्यूट एंगल बोलेंगे। राइट एंगल कब बोलेंगे, राइट एंगल बोलेंगे जब 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा एक्स का वैल्यू यानी थीटा का वैल्यू। और एक होता है आपका ऑब्ट्यूज एंगल, क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो उसमें आपका एक्स का वैल्यू जो होगा, एंगल का वैल्यू, वो होगा 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, तब हमारा ऑब्ट्यूज एंगल इसको बोलते हैं। तो उसी प्रकार से है, तो ये हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल का एग्जाम्पल हो गया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए आप लेते हैं ऐसे, ये है 30 डिग्री, ये है 40 डिग्री, ये है 30 डिग्री, ये मान लीजिए आपका है 70 डिग्री, और ये भी है, कितना हो गया, ये 30 70 100 180 डिग्री का होता है ट्रायंगल, तो ये 80 होगा। देन हमारा हो जाएगा ये ट्रायंगल 180 डिग्री फॉर्मेशन हो रहा है, ट्रायंगल का फॉर्मेशन, यानी ये हमारा, अब देखेंगे ये भी 30 डिग्री 90 डिग्री से कम है एक्स का वैल्यू, एंगल का वैल्यू, एक्स यानी एंगल, एंगल 0 और 90 डिग्री के बीच में है, 30 70 भी और 80 भी, ये सारा तीनों एंगल 90 डिग्री के बीच में है। देन दिस इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब हम लोग दूसरा देखते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। क्या देखेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में सेम उसी प्रकार से राइट एंगल अगर फॉर्मेशन होता है, वन राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एक ट्रायंगल में एक राइट एंगल का फॉर्मेशन होता है, देन उसको हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। द ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज राइट एंगल that is 90 डिग्री, राइट एंगल का मतलब क्या हुआ 90 डिग्री, देन दिस इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। जैसे कि आप एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर ही हमारा एक ट्रायंगल फॉर्मेशन करते हैं और यहाँ पर ही क्या बना रहे हैं 90 डिग्री को ऐसे परपेंडिकुलर का साइन ऐसे भी देते हैं। तो यहाँ आपका 90 डिग्री का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये हमारा जो ट्रायंगल बना है वो हमारा क्या हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। एक 90 डिग्री बन गया तो आपका राइट एंगल ट्रायंगल। जब भी ध्यान रखिए राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आपसे पूछा जाए कि क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक से अधिक
राइट एंगल हो सकता है, एक से अधिक 90 डिग्री हो सकता है? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? तो उसका आपको हम समझाते हैं। मान लीजिए ये हमारा साइड है, ये साइड है, और एक ये साइड है, एक ये साइड है। अगर यहाँ 90 डिग्री फॉर्मेशन हुआ, मान लीजिए आप ये छोटा सा एंगल है 30 डिग्री है, इसी को आप बढ़ा रहे हैं, ऐसे बढ़ा रहे हैं। ये ट्रायंगल जब आपको ऐसे ऐसे बढ़ाइएगा तो एंगल का वैल्यू तो ये बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। अब जब यहाँ पर ही आप इसको खड़ा करिएगा तब नो 90 डिग्री फॉर्मेशन होगा। और जब ऐसे खड़ा कर दीजिएगा लाइन सेगमेंट, तो ये लाइन सेगमेंट कैसे बन जाएगा? ऐसा बन जाएगा, यहाँ 90 और यहाँ 90। ये लाइन सेगमेंट ट्रायंगल ना बन करके ये खुला 3 लाइन बन जाएगा। ठीक है, इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है। ये हमारा ट्रायंगल जो है अपना आइडेंटिटी ही खो देगा, ट्रायंगल बन ही नहीं पाएगा। इसीलिए ऐसा पॉसिबल नहीं है। कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में एक से अधिक 90 डिग्री का कोण यानी राइट एंगल नहीं हो सकता है। ठीक है, अब राइट एंगल में ही हम आपको पढ़ना है पाइथागोरस थ्योरम। क्या पढ़ना है? पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? तो राइट एंगल में जो हमारा ये वैल्यू होता है आपका, यहाँ देखिए, ये होता है हमारा परपेंडिकुलर न, और ये इसको हम लोग बोलते हैं बेस, और इसको बी से डिनोट करते हैं। ये है हमारा हाइपोटेनस लिखते हैं, हाइपोटेनस पढ़ते हैं, हाइपोटेन्यूज लिखते हैं स्मॉल h, और ये हमारा है P, इसको हम लोग पढ़ते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहाँ पर ये पाइथागोरस नाम के एक साइंटिस्ट थे। वो जब राइट एंगल का स्टडी किए तो उनको एक फॉर्मूला मिला जिसको आगे चल कर के कहा गया पाइथागोरस थ्योरम। ये क्या फॉर्मूला मिला? उन्होंने देखा कि जब भी इस बेस, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर करते हैं और दोनों का सम करते हैं तो हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर आता है। तो वही उन्होंने फॉर्मूला दिया पाइथागोरस थ्योरम। क्या दिया? पाइथागोरस थ्योरम नाम पड़ा पाइथागोरस थ्योरम क्या है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर करिए इस परपेंडिकुलर का, और ये बेस का स्क्वायर करिए, दोनों का सम कर दीजिए। परपेंडिकुलर का स्क्वायर किए, बेस का स्क्वायर, दोनों का प्लस से सम कर दिए, देन हमारा ये हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर आएगा। ये था हमारा पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ये हमारा पाइथागोरस नाम के मैथमेटिशियन दिए थे, उन्हीं के नाम पर पाइथागोरस थ्योरम नाम पड़ा है। अब हम लोग बेस्ट एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, इफ़ द बेस एंड परपेंडिकुलर of a right angle triangle is 6 centimeter and 8 centimeter, then find hypotenuse। कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ़ द बेस एंड परपेंडिकुलर ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 6 and 8 सेंटीमीटर। बेस कितना है? 6 है, और हमारा परपेंडिकुलर कितना है? 8 सेंटीमीटर। पहले बेस लिखा हुआ है तो पहले ये 6 सेंटीमीटर हुआ, एंड बाद में परपेंडिकुलर यानी परपेंडिकुलर 8 सेंटीमीटर दिया हुआ। और फिर राइट एंगल ट्रायंगल बोल दिया कि राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी आपको क्या राइट एंगल ट्रायंगल ले लेना है। बेस कितना है आपका दिया हुआ है? बेस 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एंड ये हमारा बेस 6 दिया हुआ है और परपेंडिकुलर 8 दिया हुआ है। ठीक है, बेस कितना दिया हुआ है? 6 सेंटीमीटर, और बाद वाला परपेंडिकुलर है यानी परपेंडिकुलर 8 सेंटीमीटर, यानी P दिया हुआ है आपका 8, एंड बेस दिया हुआ है ये। हाइपोटेनस आपको क्या कर रहा है? पूछ रहा है, फाइंड करना है, फाइंड हाइपोटेनस। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, क्यों पाइथागोरस लगा रहे हैं? क्योंकि हमारा ये बोल दिया है कि राइट एंगल ट्रायंगल है,
इसीलिए हम लोग पाइथागोरस लगा रहे हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, अभी आपको पता है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर रहने देते हैं। परपेंडिकुलर हमारा कितना है? 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे प्लस बेस कितना हमारा 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर करते हैं तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 और सेंटीमीटर का सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ, प्लस ये 6 का करेंगे तो 36 और सेंटीमीटर का स्क्वायर। 64 और 36 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर इधर है, हाइपोटेनस का स्क्वायर है, लिखते चल जाएंगे। और यहाँ से आपका हाइपोटेनस इक्वल टू का आ जाएगा रूट अंडर 100, स्क्वायर है उधर जाएगा तो क्या होगा? अंडर रूट में जाएगा तो 100 पर अंडर रूट चढ़ जाएगा। तो 100 का अंडर रूट कितना होता है आपको पता है? 100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर लिखेंगे तो 10 100 हो गया, और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर, और 2 को पर 1 निकलता है तो इसमें भी 10 सेंटीमीटर है और यहाँ भी 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर निकल गया। तो आपका हाइपोटेनस कितना आ गया हमारा? 10 सेंटीमीटर। ये फाइंड कर लिए हमारा कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आप क्वेश्चंस और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब हम लोग लास्ट देख लेते हैं, एक हमारा जो था ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल जो था उसको देख लेते हैं कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होता है। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल थर्ड है, ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्रायंगल कह रहा है कि द ट्रायंगल in which one angle is equal to one angle is obtuse angle, one angle is obtused is called obtuse angle triangle, obtuse angle ट्रायंगल कह रहा है कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल क्या होना चाहिए? ऑब्ट्यूज होना चाहिए, उसको हम लोग बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। और अभी आपको यहाँ लिखाए थे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कितना डिग्री से कितना डिग्री के बीच में होता है? 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में, यानी 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में कोई ऐसा आप ट्रायंगल लीजिए जिसका एंगल 90 डिग्री और 180 के बीच में हो। जैसे ये आप ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है, ऐसा ट्रायंगल, ये आपका मान लीजिए 120 डिग्री, ठीक, और ये आपका 30 हो गया, और ये आप मान लीजिए 30 डिग्री का है। तो यहाँ पर ही जब आप देखते हैं कि यहाँ 30 ये 120, तो यहाँ पर ही आप देख रहे हैं कि एक एंगल कितना डिग्री है हमारा? 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में है, यानी 120 डिग्री। एक एंगल क्या है? 120 डिग्री ऑब्ट्यूज एंगल है। देन ऑब्ट्यूज एंगल जब फॉर्मेशन होगा, द ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज ऑब्ट्यूज इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो ये जो ट्रायंगल फॉर्मेशन हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। और भी ट्रायंगल ले सकते हैं, मान लीजिए एक और ट्रायंगल लेते हैं, यहाँ पर ही ऐसे 95 यहाँ पर ही आपका डिग्री है, यहाँ पर ही कुछ और अलग डिग्री है, यहाँ 95 मान लीजिए है, यहाँ 15 है, कितना हो गया आपका 95 प्लस 15 या 110 हो गया, और 110 प्लस 80 आपका हो जाएगा 110 प्लस 70 करेंगे तब ना 180 होता है, ठीक है। तो 70 करें, 50 70 95 इतना। तो अब देखते हैं ये 95 डिग्री, यानी ये क्या है? 95 डिग्री 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है। देन ये भी हमारा क्या हो जाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। इसी प्रकार बहुत सारा आपको देगा और पूछेगा कि कौन सा ऑब्ट्यूज है और कौन सा नहीं है। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि एंगल नहीं, एंगल तो हो गया, साइड के बेसिस पर ट्रायंगल कितने प्रकार का होता है। जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है,
आइसोसेलेस होता है, उसके सारे प्रॉपर्टी को हम लोग, और स्केलन होता है, उस सब के प्रॉपर्टी को हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। इस वीडियो के लिए बस इतना ही।